Hello student, today's topic is crystal field theory. A crystal field theory is a electrostatic model which consider the metal ligand bond to be ionic, arising purely from electrostatic interaction between the metal and ligand. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पर बेस्ड है। इसमें यह बताया गया है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक होता है, ठीक है, और इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है, यानी मेटल और लिगेंड के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। लिगेंड are treated as point charge in case of anion or dipoles in case of neutral molecules. लिगेंड जो है अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल की तरह है तो डाइपोल की तरह काम करता है, और अनायन के केस में ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। और ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल में डी ऑर्बिटल जो होता है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो ये डी ऑर्बिटल के जितने भी ऑर्बिटल हैं, ठीक है, मेटल किसी भी मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो सब सेम एनर्जी का होता है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल द ऑर्बिटल ऑफ डी सेल हैव सेम एनर्जी। सेम एनर्जी का मतलब दे आर डीजनरेट। डीजनरेट का मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी, और ये डीजनरेसी मेंटेन रहती है जब तक कि उस पर कोई नेगेटिव चार्ज या कोई लिगेंड नहीं आता है। फॉर जैसे हम मेटल के बारे में बता रहे हैं, कोई भी सेंट्रल मेटल है, ठीक है, इस सेंट्रल मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। इनकी पांचों की एनर्जी ये इसका नाम हो गया डी एक्स वाई, इसका डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है जब तक कि इसमें कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल लिगेंड या फिर कोई नेगेटिव चार्ज वाला लिगेंड नहीं आ जाता। ये सिमेट्रिकल है अभी, ठीक है। जैसे ही मेटल के पास लिगेंड आएगा, इनकी ऑर्बिटल में जैसे ही कोई लिगेंड मेटल के पास आता है इलेक्ट्रॉन को लेकर या न्यूट्रल मॉलिक्यूल या एनायन के रूप में आता है, तो वैसे ही डी ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी है वो मेंटेन नहीं रहती है, बल्कि वो स्प्लिट होने लगती है, ठीक है। स्प्लिट होने का मतलब कि इनकी जो एनर्जी है वो बट जाती है। जैसे ही कोई लिगेंड इसके पास आएगा, ये अनसिमेट्रिकल हो जाते हैं और इनकी एनर्जी फिर डिफर हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये अभी यहाँ पे ये मेटल है सिर्फ, ठीक है, ये पूरी सेम एनर्जी के हैं ऑर्बिटल। जैसे ही इस मेटल के पास कोई लिगेंड आता है, लिगेंड आएगा तो इनकी डीजनरेसी जो है ख़त्म हो जाती है और ये जो है स्प्लिट कर जाते हैं। इसी स्प्लिटिंग को कहा जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इसमें अब डी ऑर्बिटल 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहले पार्ट को कहा जाता है T2G और ऊपर वाले पार्ट को कहा जाता है EG। T2G जो है लोअर एनर्जी का होता है और EG जो है हायर एनर्जी का होता है। इनके बीच एक बैरी सेंटर होता है, और ये जो एनर्जी डिफरेंस है 3/5 और 2/5, यानी कि T2G जो है लोअर एनर्जी का है और EG हायर एनर्जी का है। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डिपेंड करती है लिगेंड और मेटल आयन के चार्ज पर डिपेंड करती है।